नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल। 4 घायलों को छोड़कर बाकी सभी LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज। लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी घायलों का इलाज। भगदड़ कांड से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के बीच यात्रियों की भारी भीड़ जुटी। ट्रेन पकड़ने की वजह से मची अफरा तफरी और भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी तबाही के निशान। तस्वीरों में लोगों के सामान, जूते, चप्पल बिखरे नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ की पूरी जानकारी दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे की घोषणा की। हादसे में मारे गए बिहार के लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। भगदड़ कांड की जांच शुरू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची रेलवे की 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी। जांच कमेटी ने स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हादसे के चश्मदीदों से भी बात की। दिल्ली पुलिस ने भी भगदड़ हादसे की जांच शुरू की। डीसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच जारी। हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों का बयान। कहा, एक शख्स गिरा और सबका संतुलन बिगड़ने लगा। कुली ने कहा, प्लेटफॉर्म बदलने के चलते भीड़ बेकाबू हुई। हादसे के बाद ठेले पर लादकर लोगों को बाहर लाया। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया। बयान जारी कर कहा, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला था। हादसे पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान। बोले, घटना की जांच जारी है। ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, ना कोई ट्रेन रद्द की गई थी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर बोले, एक यात्री सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। उसके पीछे खड़े कई यात्री और चपेट में आए और दुखद हादसा हुआ। घायलों को लेकर LNJP अस्पताल का बयान। कहा, ज्यादातर मरीजों को निचले अंगों में चोट लगी, कुछ की हड्डियों में चोट आई। LNJP अस्पताल ने कहा, 4 मरीजों को निगरानी में रखा गया है। अन्य दूसरे मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया। भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला। सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। ट्वीट कर लिखा, कुप्रबंध की वजह से भगदड़ मची, रेल मंत्री इस्तीफा दें। राहुल गांधी बोले, ये घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। भगदड़ के बाद संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले, हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये भगदड़ व्यवस्था का फेलियर है। संजय राउत बोले, महाकुंभ बीजेपी के प्रचार का मुद्दा। महाकुंभ में 7,000 से ज्यादा लोग लापता। हादसे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंध से हादसा हुआ। रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी लें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, हादसा अत्यंत दुखद। इस घटना पर राजनीति ना हो। कल के हादसे से भी रेलवे ने सबक नहीं लिया। आज भी नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भारी भीड़ से हालात बेकाबू। आरपीएफ ने यात्रियों को जबरन ट्रेन से निकाला। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन अलर्ट पर। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर के पास के साथ फुट ओवर ब्रिज पर संभाली व्यवस्था। पटना स्टेशन पर भी प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़। ट्रेन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग। कानपुर से भी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़। ट्रेन आते ही चढ़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं लोग। लखनऊ स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में पूरा स्टेशन खचाखच भरा। फतेहपुर प्रयागराज रूट पर लगा भीषण जाम। वीकेंड पर भारी संख्या में महाकुंभ जा रहे हैं लोग। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए लगी कतार। वाराणसी में भी शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। महाकुंभ में आज अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। करीब 52 करोड़ लोग महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। प्रयाग महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार बोले, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते देख मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू किया गया। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। बंगाल के बर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली। बोले, हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी है। भागवत बोले, हिंदू विश्व की विविधता को स्वीकार करके चलता है। हम आजकल कहते हैं विविधता में एकता। हिंदू समझता है कि एकता ही विविधता है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। ईओडब्ल्यू ने एक और आरोपी को पकड़ा। हितेश मेहता और धर्मेश पौन की कोर्ट में पेशी।
अदालत ने दोनों आरोपियों को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। हाथरस में सराफा कारोबारी से लूटपाट के मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। आगरा पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता मूर्ति, सास सुधा मूर्ति और बच्चों के साथ फतेहपुर सीकरी का स्मारक देखा।